सभी AHD सेकेंड ईयर क्लास वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हमारा फार्मा सब्जेक्ट का नया टॉपिक है और नया लेसन है। लेसन नंबर 7 का टॉपिक है कि खुराक किसे कहते हैं और खुराक की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इस लेसन में आपके दो ही पॉइंट हैं कि डोज यानी खुराक क्या है और खुराक कितने प्रकार की होती है। दूसरा टॉपिक है आपका कि औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये दो टॉपिक इस लेसन के अंदर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि खुराक किसे कहते हैं तथा खुराक कितने प्रकार की होती है। तो खुराक किसे कहते हैं, यह डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है और कितने प्रकार की होती है। तो खुराक किसे कहते हैं कि औषधि की वह मात्रा जो एक बार में दी जाती है उसे खुराक या डोज कहते हैं। तो सीधी परिभाषा है। अगला इसमें पॉइंट है कि खुराक कितने प्रकार से दी जाती है, अर्थात खुराक कितने प्रकार की होती है। तो खुराक मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है न्यूनतम डोज या न्यूनतम मात्रा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कई बार कम मात्रा में औषधि देने पर पशु को प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और दवा अपना कार्य प्रारंभ कर देती है और पशु ठीक हो जाता है। कि हर पशु में सहनशीलता और खुराक की मात्रा अलग अलग तरीके से दी जाती है। तो इसकी भी एक डेफिनेशन है कि मिनिमम डोज या न्यूनतम खुराक, यानी इसकी परिभाषा क्या है कि औषधि की वह मात्रा जो शरीर में बहुत ही कम मात्रा पर देने पर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है उसे न्यूनतम डोज कहते हैं। अगला प्रकार है अधिकतम मात्रा अथवा मैक्सिमम डोज। तो इसकी परिभाषा है औषधि की वह अधिकतम मात्रा जो एक बार देने पर पशु को कोई नुकसान नहीं होता है उसे हम अधिकतम मात्रा कहते हैं। यानी औषधि की वह अधिकतम मात्रा जो एक बार देने पर पशु को कोई नुकसान प्रभाव नहीं होता उसे हम या उस डोज को हम अधिकतम या मैक्सिमम डोज कहते हैं। तीसरा डोज का प्रकार है प्राणघातक और इंग्लिश में हम कहते हैं लीथल डोज। और इसकी परिभाषा है कि औषधि की वह अधिकतम से अधिकतम मात्रा जो पशु को देने पर एक विषाक्तता का रूप ले लेती है अर्थात पशु मर जाता है उसे हम लीथल डोज कहते हैं। यानी कई बार पशु ठीक नहीं होने पर यानी काफी इलाज करने के बाद मैक्स सल्फेट IV के माध्यम से हम दे देते हैं तो पशु एक विषाक्तता का प्रभाव उत्पन्न करके और पशु मर जाता है। या कई बार किसी बीमारी का इलाज करते समय अधिकतम से अधिकतम डोज लगा देते हैं तो पशु को विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है तो उस डोज को हम लीथल डोज कहते हैं। तो ये आपका इस टॉपिक के अंतर्गत
तीन प्रकार की डोज है और डोज किसे कहते हैं, यानी खुराक किसे कहते हैं। अब आपका अगला टॉपिक है औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत आपके दो ही टॉपिक है। तो अगला टॉपिक है दूसरा, औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपका दूसरा टॉपिक है कि औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो औषधि की मात्रा में काफी सारे कारक आते हैं, जिसमें कुछ कारकों के बारे में हम बहुत ही गहन तरीके से आपको पढ़ाएंगे और कुछ कारक ऐसे हैं जिनको हम वास्तविक तरीके से नहीं बताकर हम एक अन्योन तरीका से, सीधे तरीका से हम बोल सकते हैं। तो औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। औषधि की मात्रा, पहला कारक है औषधि की मात्रा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि औषधि की मात्रा यानी जिस तरह से आप औषधि की मात्रा को लेते हैं उसी तरह औषधि अपना प्रभाव उत्पन्न करती है और पशु पर या पशु के शरीर में उसी तरह कार्य करती है। तो जिस तरह से आप औषधि की मात्रा काम लेंगे उसी तरह दवा अपना प्रभाव उत्पन्न करेगी, चाहे विषाक्तता के रूप में करे, चाहे लीथल उसके मिनिमम डोज के रूप में करे, यानी जिस तरह से आप डोज लेंगे उसी तरह औषधि कार्य करेगी। तो ये पहला कारक। दूसरा कारक है आपका उम्र। उम्र भी एक कारक है कि पशु को उम्र के अनुसार भी औषधि की मात्रा को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। कि जो ज़्यादा उम्र के पशु होते हैं उनको हम औषधि की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते, जबकि यंग पशु होते हैं उन पशुओं में हम औषधि की कुछ मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो यह भी एक कारक है। अगला कारक है रोगी पशु का भार। यह भी एक कारक माना जाता है, यानी कई बार पशु दुबला पतला कमजोर होता है, उसका वजन वेट कम होता है, तो हम औषधि उसको उसके अनुसार ही देते हैं। यानी कई बार पशु को फिक्स होता है कि हम 7, 8 या 10 ml औषधि दे सकते हैं, लेकिन पशु की स्थिति के अनुसार, उसके वेट के अनुसार हम डोज को कम अथवा बढ़ा सकते हैं। तो यह भी एक कारक है कि पशु का वजन कम है और आप अपने मेडिसिन के अनुसार औषधि का प्रयोग कर रहे हैं तो पशु प्राणघातक अथवा विषाक्तता का रोग ले लेता है। यह भी एक कारक है। अगला कारक है लिंग, सेक्स, यानी लिंग। यह भी एक कारक होता है कि पशु को पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औषधि की मात्रा कम होती है, जबकि पुरुषों में औषधि की मात्रा थोड़ी अधिक होती है। तो जाति के अनुसार या सेक्स या लिंग के अनुसार औषधि की मात्रा का कुछ परिवर्तन होता है। अगला कारक है आपका वातावरण की स्थिति।
कि पशु ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और गर्म प्रदेशों में भी रहते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में जो पशु रहते हैं उनमें हम औषधि की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जबकि गर्म वातावरण क्षेत्र में पशु रहते हैं वहाँ औषधि की मात्रा कम होती है, या हम वातावरण के अनुसार औषधि को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं, अन्यथा पशु पर काफ़ी साइड इफेक्ट पड़ जाता है। कार्य यानी इंग्लिश में वर्क, यानी जो पशु एक बोझा ढोने के लिए अर्थात बाहर वाहक का कार्य करते हैं, उन पशुओं में औषधि की मात्रा हम अधिक ले सकते हैं, जबकि जो पशु बोझा नहीं ढोते हैं अर्थात हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उनमें औषधि की मात्रा का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाले पशु उस औषधि को आसानी से सहन कर सकते हैं और किसी बीमारी के थ्रू औषधि लेते हैं तो उसके अनुसार ही अपना प्रभाव दवा उत्पन्न करती है, अर्थात हम औषधि कम लेंगे तो हार्ड वर्किंग के कारण अपना प्रभाव औषधि नहीं दिखा पाती। तो लगभग आपके औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक 15-20 के आसपास हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। तो आज हमने कारकों के बारे में 6-7 के बारे में बता दिया है। अगली क्लास में हम अन्य कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए ऑनलाइन क्लास लेने के लिए सभी को थैंक यू।